आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज बहस इस बात पर छिड़ी है कि आखिर कौन किसकी नहीं सुन रहा। विधायकों की बात अधिकारी नहीं सुन रहे या अधिकारी विधायकों की बात को अनसुना कर दे रहे। इसके पीछे कारण क्या है? कारण एक बार और तलाशा जाएगा इस बात को लेकर कि आखिर विधायक चाहते क्या हैं, विधायक जी की मंशा क्या है, और जो मंत्री और विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी चाहत इन अधिकारियों से क्या है और अधिकारी क्यों फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं इनकी चाहत। इस बात की जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले वो प्लेट हम फायर करते हैं। जरा ग्राफिक के नजरिए से देखिए कि आखिर किसकी चाहत क्या है, क्या चाहते हैं मंत्रियों की जो चाहत है मनमाफिक अधिकारियों की है। संबंधित विभागीय सचिव मंत्रियों को रिपोर्ट करें, यह चाहत है। क्षेत्र के लोगों की मांगों पर आदेश माने अधिकारी, यह भी चाहत है। चाहत है कि सचिव मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि मंत्री को करे रिपोर्ट। चाहत यह है कि मंत्रियों की जासूसी ना करे विभागीय अधिकारी। चाहत यह है कि मंत्री के हर आदेश को अंतिम आदेश की तरह करे पालन। तो क्या चाहते हैं मंत्री अधिकारी से, ये बातें हम आपको बता रहे हैं। जरा एक बार देखिए फिर से कि आखिर मंत्री की चाहत क्या है, किस बात को लेकर चाहत है। चलिए, नीतीश कुमार को अफसरों पर भरोसा क्यों है, यह भी जानिए। अधिकारियों के जिम्मे विकास की मॉनिटरिंग नीतीश कुमार करते हैं। विभाग में चल रहे कार्यों पर अधिकारियों की निगरानी नीतीश कुमार रखते हैं। अधिकारियों की काबिलियत तय करती है विकास की गति, इसलिए अफसर जो है नीतीश के करीब रहते हैं। धीमी रफ्तार वाले विभागों में तेज अधिकारियों की तैनाती कर नीतीश कुमार विकास की गति को और तेज करते हैं। मंत्रियों को विभाग के बारे में अधिकारी ही जानकारी देते हैं और अधिकारी के जरिए विभाग की जानकारी पहुंचती है सीएम तक। एक जानकारी और योजना की लॉन्चिंग से पहले प्रोजेक्ट की जानकारी सीएम तक पहुंचती है। तो कई कारण है जिसके चलते अफसरों ने दिल में जगह बनाई है नीतीश कुमार के। अब मंत्रियों तक तो विभाग की जो कार्यप्रणाली है, कैसे काम होगा, किस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, विभाग की क्या नीति होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें अधिकारी बताते हैं। फिर भी विधायकों की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, ये थोड़ी बात हजम नहीं हो रही है और चलिए एक बार फिर देखते हैं उस प्लेट को कि किसने क्या क्या कहा है। देखिए, 7 फरवरी 2021 की तारीख, विधायक अजीत शर्मा कांग्रेस के, इन्होंने कहा विधायकों की बात अधिकारी नहीं सुन रहे जबकि विधायकों का ओहदा मुख्य सचिव से ऊपर है। श्याम रजक ने कहा तब जब जेडीयू ये छोड़कर आरजेडी में चले गए। इन्होंने कहा कि मंत्री के आदेशों की अवहेलना अधिकारी करते हैं। जब मंत्री के कार्यों के बंटवारे का अधिकार है तो फिर अधिकारी काम को कैसे कर सकते हैं। 1 जुलाई को मदन सैनी ने कहा मंत्री बिहार सरकार, अधिकारी तो अधिकारी विभाग के जो चपरासी वो बात नहीं सुनते। मैं सालों से परेशानी और यातना झेल रहा हूं। लंबे समय तक अधिकारियों से परेशान होने के बाद मैंने ये कदम उठाया है और लोग कहते हैं कि नेता चोर हैं और मैं कहता हूं कि अधिकारी चोर है। ये बातें मदन सैनी ने कही। उसी दिन जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया, कहा कि यह सच है कई प्रशासनिक अधिकारी बात नहीं सुनते हैं नेताओं की। मैं विधायकों की संयुक्त बैठक में यह मुद्दा उठा चुका हूं। इसके बाद बारी आती है कुंतल कृष्ण जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे मेहमानों की आज श्रृंखला है उनकी हम बात कर रहे हैं। कुंतल कृष्ण है प्रवक्ता कांग्रेस से, संजय टाइगर है प्रवक्ता बीजेपी से, उमेश सिंह रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है, बहुत बहुत स्वागत है। विनय चौधरी जी विधायक जेडीयू से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरएस पांडे साहब है रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे उमेश सिंह जो कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं और आरएस पांडे साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, कि आखिर आप लोगों ने जो एक लंबा वक्त गुजारा है सिस्टम में, क्या बात रह जाती है, क्या ऐसी बात हो जाती है और कौन सी बात ऐसी है जिस पर यह आरोप लग रहे हैं विधायक और मंत्रियों की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से, कि अधिकारी बात नहीं सुनते उनकी। आखिर क्या क्या दिमाग में चल रहा होता है, यह हम जानना चाहेंगे। आरएस पांडे साहब। देखिए, सरकार तो नियमों के अनुसार चलती है। कोई भी विभाग रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस के अनुसार चलता है। मंत्री जी फाइल में आदेश पारित करते हैं, सचिव उसको क्रियान्वित करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है जो आजकल चल रहा है, तो फाइल में मंत्री का अप्रूवल आवश्यक है, लेकिन आदेश तब तक जारी नहीं होंगे जब तक सचिव उसको दस्तखत करके जारी नहीं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जारी करने के लिए अधिकृत नहीं करेंगे। राज्यपाल के नाम में आदेश जारी होते हैं, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा है? मंत्री जी कह रहे हैं कि सचिव मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो कौन सी वो बात है जो मंत्री जी ने कही और सचिव ने नहीं मानी? जब तक दोनों की बात सामने नहीं आएगी तब तक कहना कठिन है कि पांडे सर यही तो जानना चाह रहे हैं, पांडे सर यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या मंशा होती है। जब आप भी अधिकारी रहे थे, आज रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन
तब क्या ऐसी चीजें होती होंगी, तो किस तरीके से, कहां एक डिफरेंस आ जाता है, कहां एक बड़ा गैप आ जाता है? यदि नियमानुसार कुछ काम नहीं हो सकते और यदि आदेश जारी किए जाते हैं तो सचिव उसका अनुपालन नहीं करते हैं, उस स्थिति में मंत्री जी को यह अधिकार है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में वे बात लावें। मंत्री जी को यह भी अधिकार है कि मुख्यमंत्री जी को अनुरोध कर सकते हैं कि मामला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद के पास ले जाया जाए। लेकिन यहां मामला क्या है, यह तो दोनों पक्ष की बात जानने के बाद ही होगा, क्योंकि यदि ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, अब कुछ नियम बने हैं, सरकार के कुछ नियम होते हैं, कितने दिन का काम किया हुआ अधिकारी, किस तरह के कैरेक्टर रोल का अधिकारी, ट्रांसफर कहां पे होना चाहिए। जनरली विधायकों की बात सुनी जाती है, विधायक जी लोग मंत्री जी को अपना अनुरोध देते हैं और जनरली जहां तक संभव है लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां कौन सी बात बिगड़ गई तो वो तो तथ्य जानने के बाद ही होगा। चलिए, हमारे साथ उमेश सिंह रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, उनसे भी जरा जानते हैं क्या ख्वाहिश होती है विधायक मंत्री, मैं जो कहूंगा वही होगा, ये बिल्कुल। आर एस पांडे साहब हम आ रहे हैं। उमेश सिंह जी जरा हमें इसे एक्सप्लेन करके बताइए कि क्या चाहत क्या है, कितनी बड़ी चाहत है, भीतर खाने क्या चलता है, मनमुटाव क्यों? उमेश सिंह जी सुन रहे हैं आप हमें? हाँ सुन रहा हूँ। तो ये इस गैप के बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर मंत्रियों का अफसरों पर गुस्सा क्यों इतनी खाई होती जा रही है, दूरी होती जा रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये बहुत सी चीज़ें एटीट्यूड पर निर्भर करता है। मंत्री और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सीनियर जूनियर सभी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और बिना एक दूसरे के सहयोगात्मक रवैया के कोई काम सरकार का आगे नहीं बढ़ सकता है। एक चीज। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा कि पदाधिकारी जो होते हैं वो परमानेंटली जिम्मेदार होते हैं हर पॉलिसी के एक्सक्यूशन के लिए। आप देखे होंगे जितना भी फ्लॉज आता है उसमें पदाधिकारी ही पकड़े जाते हैं, मंत्री जी लोगों पर बहुत कम आंच पड़ती है और पूर्ण रूप से जिम्मेवारी पदाधिकारियों की ही होती है। तो वैसी स्थिति में वो रूल रेगुलेशन के मुताबिक ही कोई पदाधिकारी काम करेगा, चाहे माननीय विधायक कहते हों या माननीय मंत्री कहते हों। और इसमें जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सरकार के सर्वे सर्वा होते हैं और उन्हीं की जो पॉलिसी होती है उसी को इम्प्लीमेंट करने की जवाबदेही ब्यूरोक्रेट्स का भी होता है। इसलिए इसमें गलतफहमी तब होती है जब कुछ मनमाना दोनों तरफ से लोग करना चाहते हैं, नहीं तो मनमाना का कोई स्कोप ज्यादा नहीं है। और पदाधिकारी तो उसको तो अवॉइड बाय रूल्स हर वक्त करना पड़ता है। और मैंने कुछ बहुत पूर्व के मंत्रियों से बात किया था जी। तो बहुत सीनियर मंत्री लोग कहते थे कि पदाधिकारियों से बहुत कुछ मैं विभागीय प्रक्रिया, काम की प्रक्रिया को सीखा। जब तक सीखने की प्रवृत्ति रहेगी एक दूसरे का, और मंत्रियों से भी पदाधिकारी बहुत चीजों की जानकारी कर पाते हैं। दोनों पीपुल सर्वेंट है, लोगों की ही सेवा करना दोनों का उद्देश्य है। जी। इसलिए बहुत स्वार्थपरक जब दो में से दोनों हो जाएगा, दो में से कोई हो जाएगा तो फिर टकराव होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये लड़ाई स्वार्थ की हो जाती है और टकराव की स्थिति तब आती है। विनय चौधरी जी विधायक हैं जेडीयू के, जरा विधायक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। विधायक जी, आप मानते हैं इस बात को? आपको भी गुस्सा आ जाता हो कभी कभी? देखिए, होता क्या है कि अभी हमसे पूर्व के जो वक्ता हैं उन्होंने कहा कि पदाधिकारी परमानेंट उत्तरदायी होते हैं, यही गड़बड़ी हो जाती है। हम यहाँ पर डेमोक्रेसी में जनता का शासन है और जनता का सीधा रेस्पॉन्सिबल 5 साल के लिए अगर मुझे मिला है मैंडेट तो 5 साल के लिए मैं हूं जिम्मेवार, न कि आपकी जिम्मेवारी होती है। जवाब जनता को जवाब मुझे देना है, आपको जवाब नहीं देना है। यही कंफ्यूजन जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, यही सोच में गड़बड़ी हो जाती है कि मैं परमानेंट हूं और एमएलए और मंत्री टेम्पररी। गड़बड़ी की यहीं पर हो जाती है।
हम जनता के लिए, आप भी सेवक हैं, आप भी, हम भी सेवक हैं। जनता ने मुझे डायरेक्ट 5 साल के लिए सेवा करने के लिए ऑथराइज किया है और वो हम पॉलिसी मेटर में डिसाइड करके आपको देंगे। बस इतनी सी बात है। कन्फ्रंटेशन जो होता है वो वहीं जाकर के होता है। अब विनय चौधरी जी जरा ये बताइए कि आपके क्षेत्र के मानिए 50,000 लोग आपके आवास पर आते हैं, सबको अपना अपना काम है, किसी को ट्रांसफर, किसी को पोस्टिंग, किसी को नियुक्ति, कोई किसी की पुलिया टूट गई, किसी का घर नहीं बन रहा, कोई डिस्प्यूट है, तरह तरह की बातें आती हैं। तो सभी प्रॉब्लम्स को लेकर आप अधिकारियों को फोन करेंगे, एक कोशिश तो जरूर करेंगे कि हम उनको जानकारी दे दें। अगर एक्शन नहीं हो रहा है तब, अगर एक्शन बात नहीं बनती है तो एक दुराव का कारण यह भी मानते, तो आपके साथ इधर जो 2 महीने 3 महीने में कोई ऐसी घटना घटी है जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे? नहीं, हम तो ये आपको बतला दे देते हैं, संयोग है मेरे जिला के में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है और हम लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग में हम लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। जनता की जो समस्या होती है, जनता का सड़क टूटा हुआ है, मानिए कोई अधिकारी नहीं मान रहा बात को, तब तो आप लोग, क्योंकि बातें आती हैं कि उनका ट्रांसफर करा दिया जाए। एक बात आप विवेक जी, एक बात आप समझ लीजिए कि नीतीश शासन में, नीतीश बाबू के शासन में सिर्फ और सिर्फ जनता की चलती है। जनता जो चाहेगा वही होगा, उसके अतिरिक्त किसी के चाहने से नहीं चाहने से बात नहीं है। चलिए, कुंतल कृष्णा हमारे साथ हैं। कुंतल कृष्णा जी, कांग्रेस से ही अजीत शर्मा ने काफी पहले जब 100 वर्ष पूरे हुए थे तब विधानसभा के, तो उस समय उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि बातें तो हमारी भी नहीं कोई सुन रहा है। तो तब से ये चली आ रही है और उससे पहले से भी, जब सुशील कुमार मोदी, जब जेडीयू और बीजेपी का अलगाव हुआ था, उस समय भी सुशील कुमार मोदी ने कहा था इस बात को लेकर। तो ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। और उसके दरमियान जिनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं करेंगे या फिर आपकी अपेक्षा ज्यादा होगी तो टकराव की स्थिति होगी। कुंतल कृष्ण। विवेक जी, देखिए आज की चर्चा में आपने 2-3 बिंदु उठाए हैं, मैं क्रमवार उन सभी बिंदुओं पे अपनी बात रखना चाहूंगा। पहली बात, ये पिछले कुछ दशकों की परिपाटी हो गई है कि विपक्ष के विधायकों की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, शायद अपनी स्वामी भक्ति को ज्यादा प्रूफ करने के लिए। तो ये एक परिपाटी हो चली है। और अजीत शर्मा जी ने यह बात कही, ये बात अजीत शर्मा जी की नहीं है, विपक्ष में बैठे हुए सभी विधायकों की यह बात है और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग भी जब विपक्ष में रहेंगे तो वो बात कहेंगे। ये एक परिपाटी हो गई है, ये एक बृहद बात है जिसपे कि पूरे के पूरे राजनीतिक फ्रेटर्निटी को चर्चा करने की जरूरत है। अब बात आते हैं मुद्दे की कि साहब नीतीश कुमार जी को अपने अधिकारियों पे क्यों भरोसा है। आज से 16 साल पहले जब नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता में आए थे और उससे पहले भी जब वो सत्ता में रहे थे, तो जिस दल के साथ वो सत्ता में आए थे और जिस दल के साथ वो सत्ता में रहे थे, उस दल के चाल और चरित्र को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। उनको पता था कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकती है, इसीलिए उन्होंने बिहार में, चूंकि उन्होंने सुशासन की एक दिवा स्वप्न दिखाया था, इसलिए अपने दिवा स्वप्न को पूरा करने के लिए और भाजपा जैसे सहयोगी के साथ सुशासन चलाने के लिए उन्होंने अधिकारियों के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। विवेक जी, दूसरी बात विवेक जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है चौधरी साहब, मैंने आपकी बात सुनी है। दूसरी बात, आप भी दूसरी बात विवेक जी, एक मिनट बोलने दीजिए। दूसरी बात विवेक जी, बात जब अभी जून में आई है, बात जब जून में आई है और ये बात, अच्छा नीतीश कुमार जी को क्यों अधिकारियों पे ही भरोसा है, इसका बात तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी जो एक विधायक है उन्होंने खुद ही दे दिया कि भाजपा के मंत्री भ्रष्टाचार की गंगा नहीं भ्रष्टाचार की बाढ़ ला दी है। कुंतल कृष्ण, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। जिन घोटालों के जिक्र होता है, ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार वो चाहते हो कि अपने शासनकाल में ऐसे घोटाले ना हो, जो बेईमानियां भ्रष्टाचार को उन्होंने देखा है। विवेक जी, वो चाहते हैं कि ऐसी चीजें ना हो। मैं तो अफसरों को उन्होंने डेवलप किया, मैं तो इस बात अगर अधिकारियों को अधिकार उतना दिया, अगर सचिवों का लेवल जो माइंडसेट लेवल है अपने साथ उन्होंने फ्रीक्वेंसी सेट की है, तो इसमें दिक्कत क्या है? भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि जितनी योजनाएं चल रही हैं, जितनी योजनाएं चल रही हैं पब्लिक डोमेन में, आप देखिए कि कौन कर रहा है, तो अधिकारी कर रहे हैं अपने दिमाग से। भ्रष्टाचारी सहयोगियों को है। विवेक जी, दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत तो नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचारी सहयोगियों को है,
इस बार जून में नहीं, एक आप- विशेष आप बात ठीक हुई है, है संजय विवेक टाइगर जी। संजय टाइगर आपका जवाब देंगे, रुक इस बार जाइए। विवेक जी हमारे- जून में संजय टाइगर एक को विशेष बात हुई है और वो ये हुआ है और ये हुआ है कि चूंकि नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए हैं, इसलिए इस बार जदयू के लोग भी उस भ्रष्टाचार की गंगा में अपना हाथ धो रहे हैं। सिर्फ इतना हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। उनके सहयोगी भ्रष्टाचारी थे नीतीश कुमार चलिए ठीक है, संजय टाइगर जी को जरा लाइए। इसीलिए उन्होंने अपने संजय टाइगर जी को सहयोगियों से जरा लाइए। भाजपा से ज्यादा संजय टाइगर जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, कांग्रेस। हाँ, संजय टाइगर। देखिए विवेक जी, हम हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना नहीं चाहते। अगर कोई शराबी मद निषेध पर प्रवचन दे तो कितने हास्यास्पद लगेगा। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल हेराल्ड मामले पर बेल पर हो, वो भ्रष्टाचार का भाषण दे रहा है। संजय टाइगर, और जिनके सहयोगी बात ये जो जिनके सहयोगी भ्रष्टाचार के, अब आप बोल रहे थे, मैं चुप रहा था ना, बिल्कुल, मैं चुप था। आप सुनिए आपकी बात। और जिस पार्टी के ये सहयोगी हैं, उसके मुखिया भ्रष्टाचार के मामले में सजाप्ता में हैं, जेल काट रहे थे, बेल पर आए हैं, तो ये भ्रष्टाचार पर प्रवचन नहीं दे। देखिए, जिस विषय पर आप चर्चा करना चाह रहे हैं, देखिए गंभीर मसला है। मैं मानता हूं न इस देश में अफसरशाही चलेगी, न राजशाही चलेगी, न तानाशाही चलेगी। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में अगर कोई शाही चलेगी तो लोकशाही चलेगी। और लोकशाही में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबकी लक्ष्मण रेखाएं तय हैं, उसकी मर्यादाएं तय हैं। सरकारी सेवकों के कामकाज के लिए सर्विस कोड है। तो ये गुस्सा क्यों है? आचरण क्या हो, तो ये गुस्सा क्यों है? उनकी सीमा क्या है? आर.एस. पांडे साहब और उमेश सिंह जी जो कह रहे हैं, उसी को तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारी परिधि तय है, सुनिएगा तो। हाँ। अरे बात सुनिए ना। कई बार कई विषयों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नियमों की व्याख्या लोग अपने ढंग से करने लगते हैं। और आर.एस. पांडे जी ने विस्तार से बताया कि कार्य प्रक्रिया है, कार्य पद्धति है, नियमावली है, उसी के अनुसार शासन चलता है। तो कई बार नियमों की व्याख्या को लेकर के, कई बार ईगो को लेकर कई समस्याएं आ जाती हैं, तो उसके निष्पादन का फोरम है, निष्पादन भी होता है। पांच उदाहरण तो हम स्क्रीन पर चला रहे हैं संजय टाइगर जी। आप कह रहे हैं कि कभी कभार हो जाती है, आखिर क्यों? जब सबकी गाइडलाइन तय है तो आखिर ऐसा क्यों? मैंने कहा कई बार, तो उसका निष्पादन। अब सवाल है कि अगर किसी विषय को लेकर असहमति है, सहमति नहीं बन रही है, तो उसका फोरम है। क्या विषय वही तो जानना चाह रहे हैं, क्या चाहत होती है? रास्ता निकलता है, लेकिन इसको इस रूप में लेकर देखिए। नहीं, चाहत बताइए ना जी के बयान को लेकर ये बात शुरू हुई। देखिए, मदन साहनी जी ने संचिका के निष्पादन में विलंब को लेकर चिंता जताई थी, और जो समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनका भी बयान मेरे सामने है। उन्होंने कहा कि मैं 15 दिनों की छुट्टी पर था, 27 तारीख को आया उसके बाद, और मैंने उसका निष्पादन किया। तो देखिए, जनप्रतिनिधियों पर जनता के काम का दबाव होता है, उसके प्रति जिम्मेवार होते हैं, चाहे विधायक हो, मंत्री है। जनता चाहती है काम हो, विधायक उसके लिए अधिकारियों से कहते हैं। कई बार अगर नियम और कानून के दायरे में है भी, उसमें विलंब होता है तो असंतोष बढ़ता है। कई बार देर होता है, देर से संतोष बढ़ता है, असंतोष से गुस्सा होता है, और उस आक्रोश का प्रकटीकरण इस रूप में हो जाता है, जनता का दबाव उन पर होता है। इसको यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि सब कुछ अराजक है, नहीं चल रहा है। सब कुछ अराजक वाली बात मत बोलिए। टाइगर जी ने बात सुन ली, मैंने विवेक जी, संजय टाइगर जी की बात, और ये क्या देखिए, ये नियम कानून की बात करने वाले लोग, जिनके शासन काल में प्रधानमंत्री के पद का मूल्यांकन हुआ, प्रधानमंत्री रहते थे, संजय टाइगर जी पर्सन कुर्सी पर बैठी जाती थी। संजय टाइगर जी रुक जाइए, ये कानून की बात ना करें। टाइगर जी से एक सवाल पूछता हूं कि तू इधर उधर की बात मत कर, बता कारवां किसने लूटा। आप इधर उधर की बात नहीं करें। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू आपके पार्टी के विधायक हैं, उनकी कही हुई बात है कि भाजपा के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार की बाढ़ ला दी। अब आप क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं साहब? इसमें अफसर कहा नहीं, ठीक है, मंत्री भ्रष्टाचार, ये टॉपिक ही नहीं है भाई, ये टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक पर आइए ना, इस बात को मानिए, ये विषय है ही नहीं। जी मैं
चलिए ठीक है, इसको जरा समझते हैं। जो मुद्दा विधायक है, जेडीयू हमारे साथ मौजूद है, विनय चौधरी जी। विनय चौधरी जरा इसे एक्सप्लेन इसलिए कीजिए। क्या कहा कि इसने विनय चौधरी नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, विधायक है अभी सिटिंग में। अरे भाई विधायक जी यहाँ मौजूद है, जानेंगे ना क्या जुड़ा होता है। आप बताइए, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल पे है कि नहीं मिनिस्टर मामले में भ्रष्टाचार? नहीं, आप बताइए ना, आप भ्रष्टाचार पर वचन दे रहे हैं, आप भ्रष्टाचार पे बात मत करिए। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। देखिए कांग्रेस विषय नहीं है, हाशिए पर है, विषय नहीं है। देश की जनता ने थोड़ा सा थोड़ा थम जाइए, हाशिए पर लाया है इसी कारण से। अगर थोड़ा वक्त दीजिए, आप अगर बेहतर शासन देते तो कांग्रेस पार्टी की हालत नहीं रहती। पूरे देश में चौधरी जी से जरा बात बने करने हुए दीजिए और ज्ञान बांट रहे हैं। अरे विनय चौधरी जी से जरा बात करने दीजिए। ज्ञान मत बांटिए। कुंतल कृष्णा, आपकी हालत ये क्यों है? हम अगर गड़बड़ हैं, कुंतल कृष्णा, पूरे एक देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सर आंखों पर बैठाया है। जरा समझने की देश में कोशिश हमारी कीजिए। हुकूमत है, एक मिनट, एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में हमारी हुकूमत है। भाजपा के द्वारा की जा रही लूट को बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहाँ आप जा रहे हैं? उसके ऊपर एक नया प्रोग्राम कर लेंगे, उसके ऊपर एक नया प्रोग्राम कर लेंगे। मंत्रियों का अफसरों पर गुस्सा क्यों? विषय ये है, कहाँ चले गए? आश्रम के बाहर वही तो समझना है। हम उसे लिंक हम लिंक नहीं कर सकते। ज्ञान आप लीजिए, आप उनसे जाकर के ज्ञान लीजिए। भाजपा के विधायक हैं, मैं कहता हूं उनसे ज्ञान लीजिए। आपके पार्टी के कई लोगों ने राहुल जी और सोनिया जी पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दिया। सोनिया जी पर आरोप है कि नहीं? चलिए बताइए, चलिए थोड़ा आवाज जरा म्यूट कीजिए, आवाज जरा म्यूट कीजिए। जरा हमें बात करना विधायक जी से, विनय चौधरी जी से। विनय चौधरी जी जरा ये बताइए, ये तो सीधे सड़क को दूसरी दिशा में ही मोड़ दिया इन लोगों ने, लेकिन हमें जरा ये बताइए कि जो अभी चल रहा है, जो सिनारियो है, और एक नहीं 4-5 एग्जाम्पल हमने उदाहरण स्क्रीन पर रखे हैं, इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं। हमें जरा एक बताइए, अच्छा गवर्नेंस चलाने के लिए, ठीक है हम ये जानते हैं कि आप लोगों के ऊपर बहुत क्षेत्र के लोगों का एक बहुत बड़ी अपेक्षा रहती है कि हम जाएंगे आपके दरवाजे पर तो काम हो जाए, क्योंकि उनके वोट से आप बनकर यहां आए, विधायक बनकर आए हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि जो अधिकारी बनता है उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो कितने बुलंदी से उन चीजों का प्लान चेकआउट करता है? वो आपको समझाता है कुर्सी पर बैठने से पहले कि सर आपको देखिए ये सारी चीजें करनी है, हमारा जो एक लाइन लेंथ है वो इस तरीके से होगा, हमारा विभाग ऐसे काम करता है। इस बात को आप मानेंगे कि उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है? विनय चौधरी जी, किनसे ये प्रश्न है जी इस पर मैं बोलूं क्या? हाँ बिल्कुल, हेलो, हाँ बोल सकते हैं आप। देखिए आपने सही कहा है कि पदाधिकारी एक बार परीक्षा पास करके आते हैं, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि हम लोगों को हर 5 साल में परीक्षा देनी पड़ती है और कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। और हम लोगों की वो एक बार पास करके आ गए तो अब जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं एज होगा तब तक वो आराम से ऐश की जिंदगी बिताएंगे। और हम जो जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रत्येक दिन आकर के हम लोगों को जनता के बीच में परीक्षा देनी पड़ती है और हर दिन हम लोगों को उत्तीर्ण होना पड़ता है। इसलिए यह कह देना कि वो लोग परीक्षा देकर के आए हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा हैं, हम लोग देखिए स्थितियां बैलेंस होनी चाहिए। हमारे साथ आर एस पांडे, उमेश सिंह इसलिए जुड़े थे, ये 2 बड़े अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी इसलिए जुड़े हुए थे ताकि ये बताएं कि कहां पर किसकी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को बताकर इन्होंने बताया कि जब अपेक्षाएं ज्यादा हो जाएं और उसके अनुरूप काम ना हो पाए, क्योंकि दोनों तरफ की सीमाएं अपनी अपनी बंधी हुई हैं, तब ये चीजें सामने आती हैं। अब एक उदाहरण की बात हम नहीं कर रहे, कई उदाहरण हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ आने के लिए।